उस ब्रह्म ज्ञानी ने ये सब दिखा दिया कि मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, इसीलिए मेरे लिए तो ये सुखदाई है, लेकिन राजा तुम आओगे तो दुख लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इच्छा से आए हो, अपनी इच्छा, अपना राज्य को बढ़ाने के लिए आए हो, तो वहां तो दुख मिलेंगे। उस राजा का होश ठिकाने आ गया था। ये कोई राजाई या हमले ये नहीं है, उन सीक्रेट को, छोटी छोटी बातों को जाने कि सत्संग सुनने के बाद हमारे अंदर क्या तब्दीली आई, देखने का नजरिया बदली हुआ, सोचने का तरीका बदली हुआ। भगवत भावना ये शब्द खाली नहीं है, अपने जैसी इज्जत। दादा भगवान ने कितना सुंदर पहले बोला, शाहूकार आएगा तो मेरे से ऊपर सीट ले, बोलेगा मैं तो शाहूकार हूं। यहाँ जब आते थे बेचारे शाहूकारों की चटनी निकल जाती थी बहुत बार। तभी तो हमारी एक बहुत शाहूकार औरत आती थी, वो बाथरूम, छोटा घर अभी तो बाथरूम के साइड में बैठती थी और छोटा सा स्टूल लेकर, क्योंकि नीचे नहीं बैठ पाती। तो सहेली आई साथ में, बोले ये तेरी इज्जत है, ये इज्जत है तेरी यहाँ? अरे बोला शुक्र है मेरे को सीट तो मिली हुई है, मैं नीचे भी बैठ सकती थी, बाथरूम के अंदर बिठाते तो भी मैं बैठकर सत्संग सुनती। सहेली का भी माथा चक्कर खा गया, ये क्या तुम बोल रही हो? जिसके कपड़े लंदन से धुल के आते थे, बड़ी मिल की मालकिन, और बैठती थी वहां बाथरूम के इधर। ईगोलेस ज्ञान अंदर जाकर पहुंच गया, नहीं तो ज्ञान नहीं लगता है। याद रखना, ज्ञान लगने वाला ही नहीं है। तुम अपने आप को खुश करोगे झूठ में। ऐसे सालों हमारे भी जाते थे, कई कई बार वो पल्ले नहीं पड़ती थी बातें। गुरु की जो सोच हमारी सोच मैच करे, समझ मैच करे, तो गुरु बहुत नीचे भी नहीं आता है, लेकिन हमको ऊपर उठाता जाता है। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। तो अपनी तरफ से तो ऊंचे हो नहीं सकते हैं, खड़े हैं जो रसातल में, पाताल में। गुरु ज्ञान की रस्सी डालकर ऊपर करता जाता है, अंदर के सारे पर्दे साफ करता है जहां पर अज्ञान भरा पड़ा था। और अंदर की सफाई जब हो गई, अब व्हाट इज व्हाट दिख जाता है। अब क्राइस्ट राइट लग रहा है, अब दर्शन सच्चा लग रहा है। नहीं तो दर्शन के भाई कर्म करें, इच्छा नहीं होगी, फल की आशा न हो, पागल हैं क्या? कितने झगड़ा करते हैं, जब हमको फल नहीं ध्यान में रखना है तो कर्म क्यों? अरे कर्म तो बाबा तेरे से होता ही रहेगा, न भी करो, न करने का अभिमान करते हो। ये मोटी समझ से तो हम करते नहीं, करते तो नहीं हो, न करने का अभिमान। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, दूसरे पीते हैं, मुसीबत। मैं तो ऐसे नहीं करते। अगर अभी भी वो अभिमान है तो मना ज्ञान वहां नहीं पहुंचा है। मुफ्त में अपने आप को ज्ञानी बनने का बिल्ला नहीं दो, समझदार बन जाए, जन्म बचाए अपना, हमारी जीवन बचे, जन्म बचे। जो जन्म अकारत अभी भी जा रहा है, द्वैत में, द्वेष में, दूसरों, हाँ पर्दे खुल रहे हैं, ये फील कर रहे हो, खुशी की बात। नहीं तो उलझन, एक व्यक्ति अंदर उलझा, कितने आते हैं ना अभी भी उलझे उलझे। हम पूछते काहे की उलझे, पता नहीं। थोड़ी फिर अगर होशियारी आ गई तो बोला होशियार को ज्ञान नहीं लगेगा। कितना दादा भगवान ने पूरा साइड लेकर बात की है। अगर कोई होशियार है तो उसका तो दोष नहीं, शाहूकार है तो उसका तो दोष नहीं, फेंक के आए पैसे, ऑपरेशन करा के अपना दिमाग गुम करा के, तो बोला मूर्खों को भी ज्ञान नहीं लगेगा। फिर ये भी बात, अच्छा होशियार नहीं मिले चाहिए तो मूर्ख भी तो, बोला कौन होगा? बोला सेब भाणा,
होशियार बनकर तुमको खो दिया फॉरएवर। याद रखना, जब तक होशियारियां अंदर पड़ी हैं हमको ज्ञान लगने वाला नहीं है, याद रखना। शाहूकारी की होशियारी, शाहूकारी की मगरूरी पड़ी है। आज जाकर थोड़ा अपने से खुद बैठना, जाओ खुद को चकास करो, चेक करो। ये वाणियां चलती हैं, मजबूर करते हैं अंतर्मुखी होने के लिए, अंदर सोने के लिए। जाकर सो के देखें, अगर ये नहीं हुआ है तो मन फिर भी समझा कि दूसरे के लिए चल रहा है ज्ञान। ये ज्ञान ही अंतर्मुखता वाला। और डीप डाउन जाकर देखो कि क्या कर रहा है अंदर वाला माइंड, क्या कर रहा है। ऊपर से हाँ हाँ कर रहा है, अंदर वहां जहां बैठा है वहीं बैठा है। थोड़ा किसी ने यहाँ वहां कुछ हो गया कम ज्यादा, मन चलेगा। फिर से पूछो ना अपने से, मैं हूं जब मेरा मन चल रहा है, क्यों चला? इंक्वायर विद इन। यहीं से एक प्रोग्रेस शुरू हो जाती। ये जो गुरु नानक होवे, कृष्ण होवे, दादा भगवान होवे, जितने भी धनवानों को उन्होंने पसंद नहीं किया, पर धनवान जब आकर के शरण आया, होशियार जब शरण में आया, ये जो जनरल की बात की थी दादा भगवान ने, फुल जनरल। आप सोचो, जहां हम लोग रहते थे दिल्ली में डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर की पोस्ट टक्के वाली, आर्मी में मेजर, और ये फुल जनरल। और आकर के ऐसा हो जाता था, डॉक्टर को अपना गुरु मानता था। कहाँ वो पोस्ट, कहाँ वो पोस्ट। दादा भगवान ने ये आर्मी छोड़ा, उसका टाइम हो गया था, उनको छोड़ा गया था। अब छोड़ गया, आया बॉम्बे भी आया था बच्चों के साथ डॉक्टर। फिर डॉक्टर को गया अपने शहर मथुरा पे, वहां से समेट करके हम लोग सिविल में जाएंगे। दादा ने बोला कि मेरे को है कि तुम फिर से आर्मी में रहो। ये जिंदगी भर हिंदुस्तान का कभी कायदा ही नहीं था कि जो आर्मी से छूटा फिर से आए। शंकाएं, शक आने लगे। लेकिन इस जनरल ने वो भी कर दिया। दिल्ली में था डॉक्टर, नहीं मथुरा में था, वहां से फिर से जॉइंट हुआ उसका 10 साल, और इंदिरा गांधी तक लेटर गए थे। आखिर ये क्यों? स्पाई तो नहीं है, वहां से तो आया नहीं, क्यों कर रहा है ऐसा? जब जनरल ने पूरी खातरी दी कि मेरा गुरु है, भगवान है, और इनके गुरु ने कहा है, अब गुरु अक्षर भारी हो जाता है। ये सारे आर्मी के पूरी हिस्ट्री में कायदा बदली हो गया। विचार करके देखो, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हैरान करने जैसी बात थी। एक स्टोरी, एक हिस्ट्री बन गई। फिर से वो रहा। फिर जब आगे और समय पूरा हो गया, फिर सिविल में रुद्रपुर गया डॉक्टर, जहाँ फिर दादा भगवान चले थे। ये आश्चर्य, ये जो मैं हम बात कर रहे हैं, जनरल जब दिल्ली में आता था, क्योंकि बदली हुई थी डॉक्टर की वहां, तो जनरल अपना झंडा नीचे करके आता था, क्योंकि इतनी फुल आर्मी के लोग जो खड़े रहते थे वो डर जाते थे कि क्यों आया है। अपना नीचे करके झंडा, उसको ढक्कन लगा के, और फिर आता था, और एक साधारण सा बैठ करके ज्ञान सुनता था। न शराब, न सिगरेट, न कोई भी अलग आदत, सिंपल खाना खाने वाला व्यक्ति, ना फुल जनरल। सिग्नल्स, जितने इंडिया के सिग्नल्स हैं उनका फुल जनरल वो। ईगो है ही नहीं। तभी भाग गया दादा भगवान को। अब खाली दादा भगवान ने एक शब्द बोला, ही इज अ ब्रेव, क्योंकि उनके घर में कोई उनके जीजा आए थे, जो जाकर के 2 मिनट गया वहां। दादा ने बोला क्यों गया? बोला वो पीता है तो मैं उसको देने गया वहां। तो रखते हो तुम पीते हो? बोला नहीं। अब इसके बाद वो आए तो नो करना। ही इज अ ब्रेव पर्सन हु कैन से नो। विचार तो करके देखो